यहाँ बोला हम लोग को दिया है ये 4 है, ठीक ना, इक्वल टू ए सी कोसेक इनटू ए माइनस 20 डिग्री, ये इतना है ना। तो हम लोग को फॉर्मूला याद है त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, सेक को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस में। तो सेक को जब कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता, सेक कोसेक कोसेक इनटू 90 डिग्री माइनस 4 है, ए का मान आएगा ना। अब इसको अगर चेंज करना चाहेंगे तो इसमें आ जाएगा, कोसेक को अगर सेक में चेंज करने तो आ जाएगा ना, कोसेक की जगह सेक 4 लिखा जाएगा, ठीक। इसका ये जैसे सी कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, दोनों तरफ कोसेक है, दोनों तरफ कोसेक कट गया। हमने इधर बचा 90 डिग्री माइनस 4 तब इधर कितना ए माइनस 20 डिग्री पहले से दिया हुआ था, या इसको हम चेंज कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक कितना आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे सेक 20 डिग्री, ठीक ना, सेक से काट देंगे, दोनों तरीका से बता दे रहे हैं, ये पहली वाला बता दे रहे, ठीक ना। अब बताओ यहाँ पे माइनस में इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, पूरे इधर भेज दिए दाहिना तरफ भेज दिए, ये इधर आगे क्या हो गया माइनस 20, तो ये इधर गया प्लस हो गया, ये अपनी जगह पे था तो ये प्लस में था। आप देखो ये अपनी जगह पे है, ठीक ना, और ये इधर आ गया, इसको हम इधर भेज देंगे, 90 डिग्री अपनी जगह पे है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक ना। तो अभी कितना हो जाएगा 5 है, इसका टू ये कितना हो जाएगा 110, जब काटेंगे कितना हो जाएगा ए बराबर 22 है ना। एक न्यून कोण 19 डिग्री से छोटा है कि नहीं, आपको कहोगे तो जो हाउ की 4 ए को इक्वल टू करेंगे 4 गुणे 22 डिग्री, इसका टू कितना आ जाएगा 22, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 88 है ना। ये 90 डिग्री से कम है कि नहीं, 19 डिग्री से कम है, ये एक न्यून कोण है कि नहीं है, वो एक जहाँ एक न्यून कोण है तो प्रूव कर देंगे, हाँ यस, तो ये कहा एक न्यून कोण है। कुछ करना नहीं, इतना बात याद रखो, 3 48 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, 10 42, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 48 रखो, ठीक ना, 48 रखे, ये गुने होगा ना, यहाँ पे तो गुने है, तो गुने डाल दो, ठीक। 42 जोड़ने में कितना होगा 90, ठीक ना। इसमें से क्या करो, ये वाला को चेंज कर दो, तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि 42 से 48 घटाएंगे तो 48 लिख देंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको और इसको एक जगह कर दिए, अब हमारा बच्चा 23 वाला है ना, ये तो सब गुने में है, तो 10 23 डिग्री गुने तो 10 67 बच गया, तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि हमारे 67 आएगा 23 डिग्री, एक जगह हो गया। देखो इसकल टू कितना लाना है 1 सिद्ध करना है ना, कितना मस्त है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, इसको किस चीज़ में चेंज करेंगे, हम लोग 10 में ही, तो हम लोग कहा कि यहाँ 10 48 लिखेंगे, ठीक ना, ये तो 48 रहेगा गुने। अब हम लोग को मन है इसमें 90 डिग्री में से 48 घटा के कितना आ जाएगा 42, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं हम लोग, जोड़ना, हम लोग इसको 10 में लाना चाहते हैं, 10 को कॉट में लाना चाहते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं 10 को कॉट बनाना, माइनस 10 को कॉट में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 10 इंटू 90 डिग्री माइनस है, तो जो ए है तो COT कॉट 48 आ जाएगा, ये ना होगा। फिर उसके बाद गुना करके क्या करेंगे 10 23 डिग्री, तो 10 23 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो जो थीटा है किसके साथ आ जाएगा, कॉट के साथ, कॉट कितना आ जाएगा कॉट 23 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला में देखो 48 डिग्री और ये कॉट 48 डिग्री और ये 23 डिग्री और ये 23 डिग्री, ये वाला 10 थीटा बराबर क्या होता है 1/1 कॉट थीटा होता है ना, तो जब 1/1 कॉट थीटा होता है तो इसका मतलब 10 थीटा गुने COT कॉट थीटा बराबर का होगा 1 होगा, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो, ये फॉर्मूला पे तो सिद्ध होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं 10 थीटा एक रंग का एक रंग का थीटा एक रंग का, तो इक्वल टू 1 हुआ, इक्वल टू 1 होगा, गुने हो गया, ये भी एक रंग का ये भी एक रंग का, तो यहाँ भी एक रंग का यहाँ भी एक रंग का, तो क्या होगा 1 होगा, इक्वल टू 1 था, पहले से 1 बोला सिद्ध करना, तो 1 गुने 1 इक्वल टू 1, तो यही तो प्रूव हो गया। तो किस पे बना, देखो कहाँ कहाँ रहा है, फार्मूला पे जा रहा है, अगर ये फार्मूला याद रहा तो बन जाएगा, पूरा का पूरा मैथ सॉल्व हो जाएगा। का मान √3 है, 10 60 का मान √3 और √3 कितना का मान 30 का मान 30 का। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10 इंटू a प्लस b इक्वल टू
√3 कितना का मान है 10 60 का 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, अब ये कितना का मान है 30 का 10 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 60 90 10 30 का मान। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट समझना है कि बच्चा गड़बड़ा का जाता है कि ये जो है ना 10 10 दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ, अगर इसको इधर भेजा तो माइनस 10 10 का होता है, कैंसिल हो जाता है। इसका भी मान इसका भी मान कैंसिल हो जाता है। हम लोग के पास बच्चा का चीज ऊपर वाला बच्चा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक ना। और नीचे वाला बच्चा कितना a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोग इसको क्या किए समीकरण 1 बना सकते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग समीकरण डबल आई बना दिया और इसको नीचे आधार दे के यहाँ पे लिख दिए कि दोनों को समीकरण 1 और समीकरण दो को क्या करने पर जोड़ने पर हम लोग इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्लस में और ये माइनस में कट जाके 0 हो गया, एगो और एगो दूगो है 60 और 30 90। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 45 ये बराबर कितना आ गया 45। अब जो ए का मान आया ना, ए का मान किसी भी समीकरण में पुट कर दो, रखने पर हम लोग के पास ए प्लस कितना था बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए का मान हम लोग को 45 पता चल गया, बी का मान पता नहीं है 60 डिग्री। अब बी इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं 60 डिग्री ऐसी रहने देंगे, इसको इधर भेजेंगे कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 60 का 15। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन करो, अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं ए प्लस बी को जोड़ते हैं, ए प्लस बी को अगर हम काउंट करते हैं ए प्लस बी को अगर हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पर ए का मान कितना 45 और बी का मान कितना 15, दोनों को काउंटिंग करेंगे कितना आएगा 15 और 45 60 ये आ गया 60। ठीक, और इसके इक्वल टू में कितना था 60 था 60 इक्वल टू 60 आ गया, ठीक ना। तो 90 से 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है ना, ये क्या हो गया तो न्यून कोण हो गया, ठीक ना। और दूसरा भी देख लो ए माइनस बी है इसका टू कितना 30 है, दोनों का मान रखो 45 माइनस 15 इसका टू कितना है 30। दोनों को माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा 30 इसका टू 30। दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब बनाया हुआ मैथ का हम लोग का सही परफेक्ट है। ये हो गया सॉल्व। देखो 2 को इसी रहने देंगे, या गुना कर दो या इनटू मिले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्या वर्ग है जोड़ तो जोड़ भिन्न जोड़ तो जोड़। और cos 30 का मान कितना होगा cos 30 का मान देख लो एक बार √3/2 का क्या करेंगे वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, ठीक। माइनस जितना 30 का cos का होगा उतना साइन का होगा, तो √3/2 इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ठीक ना। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसका 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होएगा, जोड़ √3 को √3 से तो 3 2 दूनी 4 माइनस √3 को 3 2 दूनी 4। ये बताओ ये प्लस में है और ये माइनस में, तो हम ऑब्जेक्टिव अगर बना रहे तो यहीं पे क्या करेंगे काट देंगे, अगर काट देंगे मतलब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 2 को 0 में जोड़ेंगे तो हमेशा याद रखना 0 आएगा। लॉन्ग अगर बनाना है तो इसको क्या करेंगे भिन्न जोड़ कर सकते हैं। लॉन्ग अगर बनाना है तो लॉन्ग बनाने के लिए क्या करेंगे भिन्न जोड़ कर दो, तो 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, ठीक। 4 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 3 ऐसे उतर जाएगा -3 वैसे 3 दिन कट गया 8 को 4 दूनी 8, फिर कट के कितना आएगा, ये आंसर हो गया। सिंपल है, मतलब दुगो कोण और यहाँ जो है 2 साइन का मतलब दुगो साइन है, ये बात समझना, ठीक ना। यहाँ दुगो कोण है यहाँ दुगो साइन है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे यहाँ मानेंगे कोण का मान रखेंगे, ठीक ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ लिखेंगे जैसा अनुपात में जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री यही होता है ना, और 90 डिग्री यहाँ लिखेंगे माना कि कोण ए का मान 0 रखने पर, ठीक ना, 0 रखने पर, ठीक ना। तो कोण की जगह रख दो, एक कोण की जगह 0 रख दो, 0
साइन 2 है ना, तो ये भी इंटू में और 2 भी का चीज़ में इंटू में। तो इसको ऐसे रख दो 0 इक्वल टू यहाँ कितना है 2 है, 2 को 2 रहेगा और साइन तो साइन रहेगा, साइन इंटू में किसके आ जाएगा 0 के। ठीक, अब यहाँ देखो साइन इंटू 2 इंटू 0, ठीक ना, साइन इंटू 2 इंटू 0 मतलब साइन तो 2 से गुना होगा, 2 किससे गुना होगा 0 से। 0 से, तो कितना हो जाएगा साइन तो साइन रह ही जाएगा, ठीक ना। दो अच्छा 2 0 से गुना होगा तो कहा जाएगा 0। ठीक, यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन, ठीक ना, तो ये साइन किससे गुना होगा 0 से। तो जब साइन 0 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0। अब जो देखो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा 0। ये देखो कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, अगर होता है तो यस लिख दो, ठीक ना। इसी 7 सेंटीमीटर देखो हम लोग को ट्रायंगल के हिसाब से के हिसाब से बनाना, इसके हिसाब 90 डिग्री के हिसाब से हम लोग बना लिए ट्रायंगल भी, ठीक ना, 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण, ठीक ना। इतना बात याद रखना ए बी, अब जहाँ पे ए बी रखेंगे ए रखेंगे वहीं पे ए बी हो जाएगा, जैसे यहाँ ए रखें ए बी यही होगा ना 24 सेंटीमीटर यहाँ दे देंगे, अब बी सी यहाँ रख देंगे, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो आगे का बोला है साइन ए का मान कॉस ए का मान, साइन सी का मान और कॉस सी का मान, तो ये जो ए थीटा बोला है तो उसके हिसाब से तो अपने लोग को कर्ण निकालना ही पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए क्या लगाएंगे पाइथागोरस, ठीक ना। जो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि ए सी बराबर 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 576। ए सी बराबर कितना 576 प्लस 7 49 625। एसी बराबर 625। एसी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर यहाँ उतार दें, ठीक ना। अब देखो अब जैसे बोले ना हम लोग को मान बैठाना है उसी के अकॉर्डिंग बैठाना है। बोला है साइन ए और कॉस ए, आई में लिख देना है साइन ए बराबर कितना होगा, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, ठीक। अब उसके बाद कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण, ठीक ना। कर्ण तो सबका एक ही रहेगा। और दूसरा में क्या बोला हम लोग का कॉस है साइन से, दूसरा में हम लोग को बोला वैसे इसको उल्टा कर दिया, साइन सी बराबर सेम है और कॉस सी बराबर सेम है। सबको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। देखो कुछ करना नहीं है। अगर हम मान लो हम लोग को पहले क्या लिखना है ए वाला कोण, अगर हम लोग ए इसको कोण मानेंगे सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा लंब हो गया और ये खड़ी भुजा आधार, ये कर्ण तो पता था, तो ये लंब हो गया तो शॉर्ट में एल लिख दो, इसको ए लिख दो ताकि दिमाग में अटका रहे, ठीक है। अब जब हम बोले कि साइन लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण कहने का मतलब 7/25 ठीक सेंटीमीटर। अब हम क्या है कि आधार बट्टा कर्ण, तो ए है तो आधार कौन है 24/25 हम ऊपर नीचे 25 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे कौन इसको मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब आधार कर्ण कौन सी मानने पर, ठीक सी है तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण 24/25 सेंटीमीटर। अब आधार बट्टा कर्ण तो 7/25। हम ऊपर नीचे लिख दिए रहे, है ना, ये आंसर हम सही लिख लिया बाकी ऊपर नीचे। साइन में साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ कोण भी एक के है, हमें निकालना है आधार ना। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार निकाल पाइथागोरस प्रमेय दिमाग में काउंटिंग करो, कर्ण में से लंब को घटा दें, कर्ण हम लोग को पता है 4 का 16 में से 9 गया 7 √7/4 जो आंसर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा में क्या करना है tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री हमारे में निकालना है। तो tan को हम cot में चेंज कर सकते हैं, cot को tan में चेंज कर सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा दो त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan को cot में चेंज करने के लिए क्या करना है, tan इंटू 90 डिग्री माइनस कितना में से घटाएंगे कि 65 आएगा, हाँ तो 25, tan इंटू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो आप tan को cot में चेंज करने का क्या करना पड़ेगा, cot 25 डिग्री एक आ जाएगा। फिर तीसरा नंबर पे क्या है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या है, इतना तो माइंड में याद है ना, थीटा कितना यहाँ पे रखेंगे कि √3 हो जाएगा 60 डिग्री, आंसर सी हो गया। फिर इसके बाद साइन 18 है और
cos 72 है, तो दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बताओ cos को चेंज करते हैं, तो cos इंटू 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 72 आ जाएगा, cos 72 18, तो 18 रख दिए। अब हमको cos इंटू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो हमको साइन में लाना है, तो इसको साइन 18 डिग्री लिख दें। साइन 18 डिग्री इधर भी है, साइन 18 डिग्री इधर भी आ गया, घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया। 5 नंबर पे, यदि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 cos 10 स्क्वायर थीटा है ना, 9 10 स्क्वायर थीटा, तो देखो 9 दोनों में है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कि कॉमन ले लिया, 9 को क्या किया कॉमन ले लिया। अब बताओ sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 9 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद देखो 6 नंबर का, देखो क्या है, sec इंटू 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, फॉर्मूला तो पढ़े हो गए, किसके बराबर है, तो sec किसके बराबर होता है, cosec के बराबर होता है। ये वाला में cosec के बराबर, ये वाला में बट्टा वाला sec थीटा बराबर 1 बट्टा cos थीटा। ये वाला में बोल सकते हैं हम लोग कि cos थीटा बराबर बट्टा sec थीटा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किसके बराबर होगा, ये वाला cosec के बराबर होगा, यहाँ पे cosec के बराबर, ठीक है ना। sec इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर किसके बराबर है, cosec थीटा के बराबर, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे देखो, यदि cos a बराबर 1/2 है, ठीक ना, यदि cos a बराबर 1/2 है, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान, तो ये देखो यहाँ भी a है और यहाँ भी मान दे रखा पहले से, यानी a का मान के चलो x बराबर 1 दे रखा है, उसी तरह से ये मान दे रखा है cos a बराबर 1/2 दे रखा है ना। यहाँ पे जब रख देंगे हम मान, यहाँ पे रखने के बाद क्या होगा, स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर a की जगह मान रखे तो स्क्वायर होगा, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1/4 आएगा। अब 1/4 आएगा, तो अगर इसको हम मान लो 1/4 को अगर हम भिन्न जोड़ करते हैं, 2 को 2 ही रहने देते ऊपर, इसके जगह पे 2 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, कहा जाएगा इसकी जगह पे 2 आ, इसके जगह पे कहा जाएगा 1/4, यहाँ पे मान रखेंगे क्या आ जाएगा। अब उसके बाद इसका भिन्न जोड़ करेंगे, तो 4 में से अगर भिन्न जोड़ करते हैं हम लोग या काट देते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहने दो, काचे 1/2, ठीक ना। इसका वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ये गुना में चला जाएगा 2, इसको 2 कर दो, 2 4, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बच गया क्योंकि 1/2 लास्ट में फिर से बच गया, -1 है, भिन्न जोड़ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 1/2, अपना आंसर फिर से यही आ जाएगा। फिर इसके बाद बोला है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर है, किसके बराबर है, इसको भी बनाना कितना आसान है। देखो पहली बात कि 1 तो 1 रहेगा, 10 थीटा 45 डिग्री का मान कितना है, 10 45 डिग्री का मान कितना होगा, ये बात माइंड में याद रखना, 10 45 का मान 10 45 का मान, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0। जब ऊपर में 0 आ गया तो नीचे में बनाने का जरूरत पड़ा, जब ऊपर में 0 आएगा तो नीचे में क्या बनाएंगे, तो इसका मतलब जब अंश जब 0 आएगा तो आंसर भी क्या होगा, 0 होगा, आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला 2 को cos है और 3 को थीटा है, ठीक ना। अब बराबर 1 है, तो थीटा का मान हमें बताना है ना, तो इतना बात याद रखो। अच्छा ये बताओ 2 को cos है, 2 को अगर हम इसके नीचे भेज देंगे कोई दिक्कत, हाँ। अब बताओ, ये बताओ हमारे कि ये वाला मान कि 1/2 कितना का मान, cos कितना का मान होगा, तो ये बात तो लोग को अभी कंफ्यूजिंग होगा, ठीक ना। ये बात यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ठीक। देखो कैसे बनेगा, कितना था 2 cos था ना, ठीक। 2 cos को हम लोग चेंज किया कि cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 कर दी, इसको 2 को 1 को नीचे लिख दिए, ठीक ना, 1 के नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी बताओ 1/2 किसका कितना का मान होता है, cos कितना का मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब cos कैंसिल कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत, जब cos कैंसिल हो गया इसका मतलब 3 और 60 कैंसिल हो सकता है, कितना बताओ हमें 20 या 60, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया, 20 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं 20 डिग्री है ना, ऑप्शन है करेक्ट मार दो। तो यदि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ ABC, इतना आराम से समझा रहे हैं कि मतलब कुछ लगभग नहीं कर रहा है कि नहीं का नहीं कर अच्छा लग रहा है, कोण 90 डिग्री, तो सबको पता है कि सामने की भुजा कारण कहलाती है। अब देखो AB दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग हमें किसके अकॉर्डिंग, समकोण के अकॉर्डिंग हमें AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर उतार दिए, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर उतार दिए। तो हम क्या किए, हमें एक ट्रायंगल बना है ऐसे वाला, ताकि यहाँ A लिख दिए, यहाँ C लिख दिया, यहाँ B लिख दिए, बोले 19 डिग्री है, ये सामने की भुजा कर्ण है, ठीक ना, बिल्कुल नहीं माने, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, समकोण के अकॉर्डिंग, तो कर्ण तो कर्ण हो गया। अब हम लोग को क्या बोला, यहाँ बोला AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB कितना 3 सेंटीमीटर और BC कितना है 4 सेंटीमीटर, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर्ण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे,
4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 चौका 16 3 किया 9 16 ना 25 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या चीज पता चल गया, ये हम लोग को पता चल गया तीनों भुजा, त्रिभुज की तीनों भुजा का कोण नहीं माने, इसलिए लंब आधार कर्ण नहीं। सिर्फ इसका बात याद रखना, सामने की भुजा कर्ण होगी, बाकी अभी डिवाइड नहीं होगा, कोण लंब कर्ण अब डिवाइड होगा। अब हम लोग को बोला कि साइन ए का मान बताइए, जब हम कोण ए रखेंगे अब यहाँ पे डिवाइड हुआ लंब कर्ण आधार। तो अब हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, कोण यहाँ रखेंगे तो फिर लंब हमारा कौन हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण। बीसी हम लोग का क्या हो गया लंब, तो देखो लंब बट्टा कर्ण तो हम लोग को निकल गया 5 सेंटीमीटर, तो 4/5 कहाँ पे, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4/5। कितना आसान है, कितना मिनट लगा बताने में, सिर्फ क्वेश्चन समझना। देखो अनुपात दिया हुआ है, कॉस है, टेन है और सेक है, किसमें लिखना है, साइन ए के पदों में लिखना है, ठीक है। कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए अगर लिखेंगे तो इस पे स्क्वायर अगर नहीं रहेगा तो इस पे क्या हो जाएगा √4। स्क्वायर वाला क्या कहता है, तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। कल फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर हम इस पे स्क्वायर नहीं रखना चाहते, सिर्फ क्या रखना चाहते हैं, यहाँ कॉस ए बोला है तो कॉस ए बोला तो सिर्फ कॉस ए रखेंगे तो इस पे क्या चार जाएगा √4 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आगे बोला टेन को किस में व्यक्त करना है, टेन को भी तो साइन में व्यक्त करना है। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ टेन ए बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या याद करवाए थे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बोले थे ना कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है ए है, तो साइन ए बट्टा कॉस ए। अब देखो इसको हम साइन में व्यक्त कैसे कर सकते हैं, तो देखो टेन तो टेन ही रहेगा, ठीक। अब साइन तो साइन अपनी जगह पे रहेगा, ठीक ना, क्योंकि साइन में ही व्यक्त हुआ। अब इसको क्या करेंगे, कॉस को किस में चेंज कर देंगे, देखो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए बराबर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना। अब हमको इसको इस पे स्क्वायर नहीं तो इस पे क्या रहेगा रूट रहेगा, तो ये वाला लिख दो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो हो गया। अब आगे क्या बोला, अब आगे बोला हम लोग को सेक में व्यक्त करना, ठीक ना। देखो सेक क्या होता है, ए बराबर इंग्लिश में ऐसे हिंदी में याद कैसे की होगी, सेक बराबर कर्ण बट्टा आधार, लेकिन इंग्लिश में कहा है 1/cos। तो यहाँ पे कहा है 1/cos थीटा की जगह का है cos ए है, 1/cos ए। अब देखो 1 तो 1 रहेगा, अब cos को फिर से किस में चेंज कर देंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना आसान है, तो ये क्या हो गया किस में, साइन में के पदों में लिखा गया। देखो यहाँ भी साइन का पद है, यहाँ भी साइन का पद है और यहाँ भी साइन का पद है, तो ये चीज क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखो यहाँ हम लोग को cos ए का मान निकालना, tan ए का मान निकालना, sec ए का मान, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि sin ए के पद में व्यक्त करना, ठीक ना। तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आपको जब दो भुजा अगर मालूम रहेगा, यानी दो भुज का भुजा मालूम रहेगा, तीसरा निकालना आसान है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ sin ए बराबर, तो sin थीटा बराबर क्या याद किया, लंब बट्टा कर्ण L बट्टा किया, याद किया ना। आप बताओ किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के हर में हम 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग को पता चल गया लंब पता चल गया, क्या चीज है, साइन है, ठीक। हम लोग को कर्ण पता चल गया, क्या चीज है, 1 है। ट्राइंगल का कहता है कि आपको जब दो भुजा मालूम चल गया तो तीसरा भुजा निकालना आसान है। हम लोग मान लेते हैं 19 डिग्री का ABC का है त्रिभुज है, यहाँ लिख देंगे समकोण है, ठीक ना। तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग लिख देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आपको अगर दो भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा निकालना बहुत आसान है। हम लोग को इसमें क्या चीज मालूम था, L मालूम था और हम लोग को K मालूम था। L और K मालूम है तो हम लोग क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। तो BC क्या बोलता है, BC बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, है ना। BC बराबर, देखो हम लोग को यहाँ AC का दिया हुआ, AC हम लोग को मालूम है K 1 है, 1 यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ हम लोग को क्या दिया हुआ है, L हम लोग का साइन है, तो साइन हम लोग लिख देंगे यहाँ साइन ए का स्क्वायर, ठीक ना। अब इस सबको तोड़ेंगे, BC जब लिखेंगे क्या आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा ना। तो अब इस समय मान बैठाना कितना आसान है, देखो हम लोग को इसका तीनों भुजा पता चल गया ना, आधार भी पता चल गया, L भी है पता है, K भी पता है, तो कितना आसान। देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी A बट्टा K होता है। तो K तो हम लोग को पता था कितना होता है, 1 पता था पहले से, मान रखे K 1 है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आधार कितना निकला, हम लोग का BC √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या कहता है, लंब बट्टा आधार, L बट्टा A।
ये तो हम लोग को अभी कितना निकला है, इसको आधार इतना निकला, और हम लोग को एल कितना पता है, साइन पता है, तो यहाँ साइन ए बट्टा रूट अंडर 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब सेक थीटा बड़ा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार के बट्टा कितना होता है, आधार। तो हम लोग को के कितना पता है, 1 पता है। ठीक, तो 1 बट्टा, और हम लोग का आधार अभी कितना निकाले, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कितना आसान है। आप यही चीज हम लोग यहाँ देखें, यहाँ भी वही चीज है, सेम टू सेम चीज है। ठीक है, दोनों जगह देखो सेम है, इंग्लिश में रहा और ये पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति का यूज करके बना। ठीक ना, तो कह सकते हैं हम लोग PROVA यानी सॉल्व हो गया। यहाँ देखो यहाँ सिर्फ क्या दिया हुआ है कि साइन 3a बराबर कॉस इंटू ए माइनस 26 दिया हुआ। ठीक ना, तो हमने तो कुछ तो करना होगा जिससे दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए। तो ये तो फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं है, इसको चेंज करना कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो फार्मूला के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे ए की जगह 3a है ना, सेम टू सेम है। अगर साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ 3a दिया हुआ है तो 3a लिख देंगे, ए की जगह 3a दिया हुआ इक्वल टू, और यहाँ जैसे है वैसे उतार देंगे, कॉस इंटू ए माइनस 26। सेम टू सेम। देखो दोनों तरफ एक रंग है, इसको काट सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ एक रंग है तो दोनों कट गया, एक रंग नहीं तो कट, हाँ दोनों इक्वल एक साइड है, दोनों कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाता है। ठीक ना, 0 हो जाता है मतलब कैंसिल हो जाता है। अब देखो हम लोग के पास 90 माइनस 3a बचा। ठीक, इक्वल टू यहाँ बचा a माइनस 26। देखो जो प्लस वाला है वहीं पे रहने दे, देखो प्लस वाला अपनी जगह पे रहने दो 90 डिग्री। ठीक, ये माइनस वाला को इधर उठाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 26 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखो हम लोग का क्या है, यहाँ a अपने जगह पे रहने दो इसको। ठीक, और ये माइनस में 3 है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 है। ठीक, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक, अगर हम चूंकि डालें इसे a बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा, 116 ऊपर चला जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ये दोनों को काटेंगे तो क्या होगा, कितना मरतबा में कटेगा, देखो 8 मरतबा। अगर हम इसको काटते 4 हैं मरतबा या तो 4 दूनी 8, ठीक 4 दूनी 8 3 और 9 चौका 36, 29 मरतबा में कटेगा। ए का मान कितना हो गया, 29 हो गया ना, 29 प्राप्त हुआ। ठीक, अभी 29 ए का मान प्राप्त हुआ तो हम इसको चेक करते हैं कि ये न्यून कोण है या नहीं है, चेक करना है। ठीक ना, चेक कैसे होगा, तो देखो 3 का बोला था हमने, यहाँ 3a एक न्यून कोण है। ठीक ना, तो 3a ए का मान हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, ए का मान 29 प्राप्त हुआ। अब दोनों को गुना करो। ठीक ना, अगर हम गुना करते हैं 9 × 27, ठीक, और 3 दूनी 6, 6 2 8, कितना आता है 87 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से जैसे छोटा है तो हम कह सकते हैं कि ए का मान प्राप्त हुआ जो कि एक न्यून कोण है। ठीक ना, न्यून कोण है, मतलब हम कह सकते हैं 3a का है एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक ना, ये को सॉल्व करना है ना। देखो फॉर्मूला कहता है 10a बराबर कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए होता है। और एक फार्मूला क्या कहता है, एक फार्मूला कहता है कॉट ए बराबर 10 × 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, होता है ना। देखो यहाँ हमारे लोग को 10 का मान कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 65। ठीक ना, तो ये बात समझो, ए का मान 65 है ना, तो जितना ए का मान 65 है तो उतना सेम टू सेम यहाँ ए का मान यहाँ आ जाएगा, कितना 65 सेम टू सेम आ जाएगा ना। अगर मान लो हमारे यहाँ कॉट को चेंज करना है तो कॉट कितना है, ए 25 है तो यहाँ 25 लिख दो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ए का मान जितना 25 दिया हुआ है तो यहाँ भी तो ए का मान 25 है, यहाँ 25 डाल देंगे, 25 डाल दो। ठीक, यहाँ 65 डालना है और यहाँ 65 है, ए का मान इसलिए यहाँ 65 डाले, क्योंकि यहाँ ए था ना, 10a बराबर कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए था ना, तो इसलिए ए का मान यहाँ 65 है। देखो यहाँ है ना ए का मान 65, तो यहाँ भी 65 होगा। और नीचे वाला का देखो फॉर्मूला, यहाँ ए था यहाँ भी ए था, तो यहाँ ए का मान कितना 25 है, और यहाँ ए का मान कितना 25 है। अब हमारी मर्जी, हम इसको चेंज करना चाहते हैं ऊपर वाला को। ठीक, तो हम दोनों को चेंज करके दिखा देते हैं। देखो अगर हम चाहते हैं कि 10 को हम चेंज करना चाहते हैं कॉट में, तो 10 को चेंज करने के लिए कॉट में क्या करना पड़ेगा, जो खलिया हमने लाना है कॉट, तो कॉट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से 65 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 कॉट
में से 25 आ जाएगा ऊपर वाला का, ठीक। और नीचे तो था ही 25, तो कट कितना आ गया? 25 25। दोनों एक रंग है तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 कट के एक आ जाएगा, कट के एक आ जाएगा, ठीक। हाँ उसके बाद अगर हमने मान लो कि हमने नीचे वाला को चेंज करना है, तो नीचे वाला भी चेंज होगा। तो देखो ऊपर का जैसे 10 65 उसको इसी रहने देंगे। अगर नीचे वाला चेंज करना चाहते हैं तो cot 25 इक्वल टू 10 इंटू 90 डिग्री माइनस ए। तो ए की जगह 25 है, तो यहाँ पे अगर हमें 10 लिखना है तो 10 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 90 में से 25 को घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 65 10 65 आ जाएगा। दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 देखो दोनों तरफ 1 आ रहा है, तो दोनों तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बोला कि a बराबर 0 डिग्री, ठीक ना। ए बराबर का बोला? साफ बोला 0 डिग्री। तो cot a परिभाषित नहीं है, नहीं है, हाँ तो नहीं है, सही है, ये सही है, ठीक ना। ये क्या चीज है? सही है, मतलब सत्य है। ये बात बोला है, सही सत्य है। अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक ना। देखो cot a बराबर का होता है, cot a बराबर होता है cos a बट्टा का होता है साइन, साइन है, ठीक ना, होता है। अगर हम मान लो कि a का मान 0 रखते हैं, a का मान क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। a का मान 0 रखने पर क्या करना पड़ेगा? cot 0 डिग्री रखना पड़ेगा, और यहाँ भी cos 0 डिग्री रखना पड़ेगा, और यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा? साइन 0 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक। आप जब ये रखेंगे तो ये बताओ cos 0 का मान कितना आएगा? 1 आएगा, और साइन 0 का मान क्या आएगा? 0। ये क्या चीज आ गया यहाँ? हमेशा तो अपरिभाषित आएगा। जब ये नीचे 0 आया ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना। ये बात समझना। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान बराबर होता है? नहीं होता है। रीजन पूछो, नहीं होता है। हम इसका रीजन भी होता है, नहीं होता है, असत्य है, मतलब असत्य मतलब नहीं होता, ठीक। का है तो सिर्फ किस पे बराबर होता है? सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है। थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री लेंगे तो सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है, उसके अलावा कहीं नहीं बराबर होता है। देखो 45 डिग्री अगर रखेंगे दोनों तरफ तब बराबर होगा, 45 डिग्री रखेंगे सिर्फ तब बराबर, सिर्फ तब बराबर होगा, उसके अलावा कहीं नहीं बराबर होगा। 1/√2 होगा। सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है, सभी पे बराबर नहीं होता है, इसलिए कहा ये असत्य है, असत्य है, असत्य। देखो अगर मान लो हम थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं, ठीक ना, तो दोनों तरफ रखना पड़ेगा। देखो साइन 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। देखो तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3 बट्टा, ये साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, ठीक। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3/2। तो बराबर है? बराबर नहीं, इक्वल टू नोट, ठीक ना। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या चीज है? असत्य है, ठीक ना, असत्य है। सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों बराबर होता है, साइन और cos, बाकी कहीं नहीं बराबर होगा, ठीक ना। देखो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ाने पर क्या होता है? cos थीटा का मान cos थीटा बढ़ने के बजाय क्या होता है? cos थीटा का मान घटता है, बढ़ने के बजाय क्या होता है? घटता है। पूछो रीजन कैसे देखो। अब हम अगर यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा का मान 0 से लेके 19 डिग्री तक, ठीक ना, तो cos 0 डिग्री का मान अगर लिखेंगे तो क्या होता है? यहाँ cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक। और cos 30 डिग्री का अगर मान रखते हैं तो यहाँ क्या होता है? cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, जो √3 का मान कितना आ जाएगा? 0.866 आ जाए। अब cos 45 का मान अगर यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा? cos 45 का मान होता है √2। इसमें देखो जैसे 0.077 आ जाए, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। cos 90 का मान कितना आ जाएगा? यहाँ देखो cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो रहा है? तो ये क्या हो रहा है? देखो बढ़ते क्रम से घटते क्रम की तरफ जा रहा है। ये असत्य है कि नहीं असत्य? देखो पहले 0 डिग्री का मान क्या हो गया? 1 हो गया, तो बड़ा तो यही हो गया पहले। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि थीटा का मान वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये नहीं होता है। रीजन बता दिए इसलिए नहीं होता है क्योंकि 0 का मान ही यहाँ 1 हो रहा था। हम तो थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, कहाँ मान बढ़ रहा है? ये तो घटते क्रम में जा रहा है। वृद्धि कर रहे हैं थीटा के में तो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन ये घट रहा है। थीटा में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन ये घट रहा है, थीटा में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन घट रहा है। लेकिन cos के साथ
उल्टा हो गया। लेकिन साइन में कहा है, साइन में अगर हम यही बात को कहें कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में के मान में वृद्धि होता है, तो हाँ साइन थीटा में वृद्धि होता है लेकिन कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होता है। ये तो घटते क्रम में जा रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन साफ बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ, यानी थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो बोलेंगे हाँ होता है। हाँ हाँ होता है मतलब सत्य है। सत्य है। अब सत्य कैसे है, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख के देखो, थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक रखने पर, थीटा का मान 0 से लेके 90 डिग्री तक रखो, देखो वृद्धि होता है। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक। साइन 0, अच्छा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 1/2 होता है, ठीक। इसका अगर काट के निकालेंगे तो 0.5 आएगा। साइन 45 का मान, √3 साइन 45 का मान 1/√2, इसका मान अगर निकालेंगे तो 0.707 आएगा, ठीक। साइन 45 का 60 का मान √3 का, इसका मान अगर निकालेंगे हम लोग कितना आएगा, 0.866 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद साइन 90 का मान, साइन 90 का मान सबको पता है 1। देखो ये सब पॉइंट में आ रहा है, ठीक। ये सब पॉइंट में आ रहा है, ये सब पॉइंट में आ रहा है, ये सब पॉइंट में आ रहा है। तो 0 से थोड़ा सा नहीं बढ़ा, फिर थोड़ा सा नहीं बढ़ा, फिर थोड़ा सा नहीं बढ़ा, और थोड़ा सा बढ़ते 1 पे आके रुक गया। मतलब यहाँ पे साफ दिखा जा रहा है कि थीटा का मान 0 से लेके 90 डिग्री में वृद्धि हो रहा है। मतलब 1 रुपया आ गया ना, एक मान लो तो 1 रुपया पैसा, मान लो पैसा है, पैसा का कोई वैल्यू है तो वैल्यू नहीं, 1 रुपया का वैल्यू है, बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रहा है ना थीटा के मान में। जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हो रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 जैसे आया तो वैसे 1 पे आके रुक गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ कह सकते हैं कोण थीटा बढ़ने के साथ क्या हो सकता है, साथ मान 0 से बढ़कर कहां तक आता है, 1 तक, 1 हो रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं आराम से, ये हो गया हम लोग का सॉल्व, नहीं ना। 10 को कॉट में चेंज करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री, ये है ना। देखो फॉर्मूला भी यही कहता है, देखो टेन थीटा बराबर कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस है, तो ए जो ए थीटा रहेगा, ये वाला ए थीटा अपने जगह थीटा पे आ गया, ठीक, कॉट के थीटा पे आ गया। तो टेन ए बराबर का होता है कॉट इंटू 90 डिग्री ए, तो ए अपनी जगह पे आ गया, और ये वाला जैसे वैसे रह गया, दोनों साइड कॉट कॉट है, कॉट कॉट कैंसिल। अब बच रहे बच्ची 90 डिग्री माइनस 2 है, और इधर कोई कितना है, ए माइनस 18 डिग्री। देखो दोनों तरफ एक रंग का है, तो हम क्या करते हैं कि ए को अपनी जगह पर रहने देते हैं, ठीक, और ये 2a को माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, इधर भेज के देना साइड से 2a, ठीक। 18 है माइनस में, तो 90 को अपनी जगह पर रहने देते हैं प्लस में, 18 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में 18 डिग्री होगा ना। तो अब दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 3 है और ये हो जाएगा 90, तो 108। 18 तो इधर है, नहीं देखो इक्वल टू था नहीं वाला, तो इक्वल टू में हम कहा कि ए को अपनी जगह पे रहने दी, ए को अपने जगह पे। लेफ्ट साइड में इसीलिए लिख रहे कि बनाने का तरीका अच्छा रहेगा, ये राइट साइड में आ गया, ठीक ना 2a, और ये वाला 90 अपनी जगह पे है, तो ये अपनी जगह पे था, ठीक, और ये माइनस को इधर भेज दिए तो क्या हो गया, प्लस 18 डिग्री, ठीक। तो ये जोड़ दिए तो 3a हो गया और ये 108 हो गया, चूंकि a बराबर 108/3। अब इसको काटो, कितना से कटेगा, 3 × 9 और 6 × 18, ए बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। तो देखो यहाँ हम लोग अगर करते हैं 2a गुने इक्वल टू है ना 2a, जहाँ एक न्यून कोण, यही चीज़ पता करना है, एक का मान हमारे आया 36, तो 2 गुने 36 कितना आएगा, 36 दूनी 72, तो 72 का चीज़ है, 72 है तो 19 डिग्री से छोटा है ना, छोटा, तो हाँ लिख सकते हैं, हाँ ए का चीज़ है, 2a का चीज़ है, 2a एक कितने लिखना है, गुना भी करेंगे, 2a को अगर गुना करते हैं ए का मान 36, जो कितना आएगा, 36 दूनी 72, 90 से छोटा का कहलाएगा, न्यून को कहलाएगा। हो गया ए बराबर पट के अनुसार कॉट बी, ठीक है। अब दिया है कि a प्लस बी बराबर 19 डिग्री होता है या नहीं होता है, तो हम लोग को क्या पता है, 10 a बराबर क्या होता है, 10 a बराबर होता है कॉट इंटू 90 डिग्री
माइनस ए होता है ना। ये तो फार्मूला आपका हो गया, अरशद भैया इसका फार्मूला नहीं है। देखो जब हम टेन ए बराबर कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए लिख दिए तो हमको इसको चेंज करना पड़ा, सेम टू सेम कॉट बी लिख देंगे जैसे वैसे। अब देखो दोनों साइड में कॉट कॉट है तो कॉट कॉट कैंसिल। हम लोग का बच्चा का चीज 90 डिग्री माइनस ए बचा, ठीक। और यहाँ का चीज बचा बी बचा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री को अपनी जगह पे रहने देते, ठीक। 90 डिग्री को अपनी जगह पे, और हम लोग क्या करेंगे कि बी को भी क्या करेंगे अपनी जगह पे रहने देंगे, ठीक। ए को इधर भेज देंगे, ए को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया हम लोग का 90 डिग्री आ गया। हाँ लिखेंगे हाँ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बस इतने करना है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो जैसा कि हम जानते हैं जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग सेक किसके बराबर है, सेक 1/cos कॉस के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं ये तो हो गया। उसके बाद हम आप कहाँ जानते हैं टेन थीटा बराबर किसके बराबर होता है, टेन ए किसके बराबर होता है, टेन ए साइन ए बटा कॉस के बराबर होता है। यही पे हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक ना। देखो सेक 1/cos कॉस ए, ठीक, प्लस टेन साइन बट्टा कॉस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, बोर्ड में पूछता है। ये सेम टू सेम रहने दो इसको, ठीक ना। साइन है, ठीक। अब इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो कॉस हो जाएगा, प्लस साइन। देखो दोनों तरफ एक रंग का है तो इसको कुछ करना जरूरत है नहीं, साइन लिख दो इनटू, ठीक। इधर कौन सी 1 माइनस साइन है। देखो इनटू का मतलब क्या है कि बीच में गुना है, तो इसके नीचे एक डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं तो गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 को 1 से तो 1 ए प्लस बी के रूप का है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन हो जाएगा ना। बट्टा नीचे कॉस, दो को साइन रहे तो साइन स्क्वायर हो जाए ना। देखो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दोनों में देखो ए एक रंग का है तो बी भी एक रंग का, तो किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर साइन। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर, तो कॉस स्क्वायर लिख देंगे बट्टा सी कॉस। देखो ऊपर 2 गो है और नीचे 1 गो है, 2 गो का मतलब कि कॉस ए गुने कॉस ए होता है ना, नीचे कॉस, एगो का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग का कॉस ए। हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कितना सब करेक्ट हो जाए, ऑप्शन हम लोग का डी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, ठीक ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर के, हम इसको सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बट्टा यहाँ देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर है, ठीक ना। शॉर्ट में CSC लिख दिए, कोसेक स्क्वायर के बराबर है। अब देखो ई किसके बराबर है, सेक स्क्वायर किसके बराबर है, 1/cos के बराबर, ठीक। यहाँ स्क्वायर रहता है 1/का हो जाएगा स्क्वायर है, ठीक। उसके नीचे बट्टा, ये कोसेक किसके बराबर है, 1/cos साइन ए स्क्वायर है, ठीक। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखो ऐसे लिख देंगे 1/cos स्क्वायर ए, गुने करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। 1/sin स्क्वायर है ना, ये वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे एक आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1। ये 1 को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर बट्टा कॉस को 1 से कॉस स्क्वायर है। अब ये तो पता है ना कि साइन बट्टा कॉस है किसके बराबर होता है, tan के बराबर। ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग क्या करेंगे 1/1 ऐसे रहने देंगे, ठीक, माइनस कर देंगे। tan ए किसके बराबर हो जाएगा, ठीक, और नीचे वाला किसके बराबर 1/1 माइनस कॉट किसके बराबर हो जाएगा कॉस, ठीक ना। ये सभी का क्या चीज़ है, होल स्क्वायर है, समझ गए। अब ऊपर वाला का अगर भिन्न जोड़ करते हैं तो कॉस लिखा जाएगा, बट्टा में कौन सी आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, आएगा। ये बात तो समझ में आता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ देखो इसमें
इसमें अगर एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम साइन हो जाएगा, साइन इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक ना। ये सभी का क्या चीज़ है, होल स्क्वायर है ना। अब ये देखो बाएं साइड वाला को तो ऊपर वाला को तो बाएं साइड में ऐसे रखेंगे, ऊपर वाला को कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। देखो क्या रखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा का चीज हो जाएगा इसके नीचे कॉस ए। ये इसका भी का चीज था, पूरा का होल स्क्वायर था, ठीक। हम क्या बोले, गुना करना है, तो गुना करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे वाला साइन ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ गया, ठीक ना। साइन ए बट्टा कॉस, देखो यहाँ पे क्या चीज आएगा, साइन ए माइनस यूएस कॉस ए। इसका भी होल स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है। हम तो गुना में चेंज कर दिए, दोनों तरफ का चीज आ गया, होल स्क्वायर, ठीक ना। होल स्क्वायर दोनों तरफ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले लो, क्या करते हैं हम लोग, इसको कॉमन ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि साइन का स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा और कॉस का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ बचा हम लोग का कौन सी, कॉस ए माइनस SIN साइन बट्टा हम लोग का ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस यूएस कॉस ए, ठीक ना। तो दोनों का होल स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर तो अच्छा लगेगा, कैसे, दोनों को होल स्क्वायर कर दो, ठीक ना। साइन का स्क्वायर मतलब गुना कर दो, साइन का स्क्वायर ए बट्टा कॉस का स्क्वायर। अब हम कहें कि कहो कि अरशद भैया ये किसके बराबर है, तो ये 10 के बराबर, 10 स्क्वायर ए के बराबर है। तो हम लोग को तो 10 मिल गया। अब इसको मानना है कि इसको कैसे काटें, इसको काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ियो, यही होता है, ये हो जाएगा बट्टा, ठीक ना। उसके नीचे भी वही चीज़ है, सेम टू सेम स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर, ठीक ना। ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो काटने के लिए देखो बहुत आसान है, देखो ये देखो यहाँ देखो कॉमन चीज़ ध्यान दो, यहाँ का चीज़ में है माइनस में माइनस 2 कॉस इंटू साइन है, यहाँ का है 2 साइन इंटू कॉस है। इसका मतलब ये दोनों का है एक रंग है, ये दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक फार्मूला पढ़े होगे कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर का होता है 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर का होता है 1, का होगा 1 गुने 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ठीक ना। तो इसको गुना करेंगे तो कहा जाए 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग को क्या करना था, यहाँ LHS बराबर RHS इक्वल टू प्रूव्ड हो गया। यहाँ cos ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos ए। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को ये 2 सेक लाना है, 2 सेक लाने के लिए हम लोग क्या किए कि LHS ले लिया, यानी लेफ्ट साइड से हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। तो हम क्या किए कि ये नीचे वाला का ना एलसीएम करेंगे, तो नीचे वाला का जब एलसीएम नहीं निकलता है तो उसको क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। इसका मतलब cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए होता है ना। अब क्या होता है कि नीचे वाला से भाग दिया जाता है, जो बच जाता है ऊपर वाला से गुना होता है। ये नीचे वाला से इसको भाग देंगे तो बचा कौन सी, कॉस, बचा यहाँ कॉस, तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कहा जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ इससे इसको भाग देंगे तो इसमें से ये कॉस कटेगा, बच जाएगा कौन सी, 1 प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ कौन सी 1 प्लस साइन स्क्वायर। तो ये किसके रूप का है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के, तो इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये एक रंग का इसलिए का हो गया, इसके रूप का हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये समझाने के लिए शॉर्ट में लिख दिया, ठीक ना। इसको अगर चाहते हैं तो हम लोग तोड़ दें, तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। अब यहाँ लिख दिए प्लस, और ए प्लस बी के रूप का ये, तो इस फार्मूला पे तोड़ दो, ठीक ना। ए स्क्वायर मतलब ये 1 का स्क्वायर, ठीक ना, ये ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे ऐसा डाल देंगे और ये लिख देंगे cos ए इंटू 1 प्लस नीचे वाला नीचे, ठीक ना। हम लोग को तो यहाँ 2 निकल ही गया है, तो समझ जाओगे 2 जब निकल गया है तो 2 तो आ ही जाएगा कैसे न कैसे करके, ठीक ना। ये माइनस में साइन स्क्वायर है, ठीक, ये और ये प्लस में साइन स्क्वायर है, घट जाएगा तो 0 आ गया, बात खत्म यहाँ से, ठीक ना। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो क्या हो गया, 2 हो गया, और सब कुछ कट कुट के ये बचा +2 साइन। अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन चीज का है, 2 है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 1 प्लस साइन। देखो अब तू कहोगे अरशद भैया ऐसा कैसे कर दिलू, इसको चेंज कैसे कर दिलू, तो देखो ऐसा लाने के लिए हम लोग अगर गुना करते हैं, इसको रफ में अगर गुना करते हैं तो देखो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 2 को साइन से गुना करेंगे 2 साइन आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
तो इसलिए हम लोग रफ में कर दिए, बता दिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखो इसमें कॉमन ले लिए 2, तो देखो एक रंग का आ गया ऊपर नीचे, एक रंग का होता है तो कैंसिल हो जाता है, ये पता है। काटने से एक प्राप्त होता है, काटने से एक प्राप्त होता है। जब एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 2 और नीचे को कॉस आ जाएगा, ठीक ना। अब ये 2 ऐसी रहने दो, 2 के नीचे मान के चलो 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो अब इसके नीचे कर दिया, ऐसा डायरेक्ट लिख देते तो कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए 2 के नीचे 1 रख दिया, ठीक है। कॉस ए को चेंज कर देंगे सेक में। अब देखो ये कन्फ्यूजन नहीं रहना, 2/1 तो ऐसे लिखा रह जाएगा, हाँ। और राइट साइड का क्या होगा, ऊपर का नीचे चला जाएगा, क्या हो गया 2 sec a। ये हो गया हम लोग का LHS बराबर RHS यानी 2 sec a। प्रूव हो गया। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर याद रखना, ठीक। बस इतनी बात याद रखना, आगे मैथ पूरा सॉल्व हो जाए। हम लोग क्या किए LHS से लेते हैं, ठीक ना। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है, माइनस ये हो जाएगा कॉट किसके बराबर होता है, cos बट्टा sin के। साइन। ये फार्मूला जिसको याद रहेगा उसे मैथ पूरा बनेगा 100%, ठीक ना। देखो अब ये दोनों इसको क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम अगर करते हैं तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा, ठीक ना। ये माइनस अपने जगह पे, दोनों के नीचे साइन है, तो इसमें कुछ करना तो है नहीं, 1 बट्टा cos थीटा क्या चीज़ है, होल स्क्वायर, ठीक ना। इतना बात याद रखना कि होल स्क्वायर, ठीक ना। ये भूल गया जिस दिन मैथ नहीं बनेगा, यहाँ पे गलती हो जाए। अब देखो ये होल स्क्वायर है, या ये बात याद रखना, तो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर होगा, ठीक ना। 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक ना। और नीचे वाला का होल स्क्वायर करेंगे तो इस पे स्क्वायर ही आएगा, इसके अलावा कुछ होने वाला है ना, सिम। अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो सबको पता है, ऊपर वाला होल स्क्वायर पहले लिख दो, ठीक। और नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये बात समझ में आएगा कि वो होल स्क्वायर ऊपर वाला, ठीक ना। होल स्क्वायर है तो ये किसके रूप में लिखा जाएगा, किसके रूप में, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या चीज आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। हम लोग को इसका जरूरत नहीं है, हम लोग को इसका जरूरत है a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो यही किसके रूप में लिखा जाएगा, इसके रूप में, ठीक ना। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना, बट्टा ये हो जाएगा का चीज, इसको भी किसके रूप में लिख देंगे, इसको इसके रूप में लिख देंगे, इसको जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को किसके रूप में लिख देंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में लिख देंगे, ठीक ना। यानी होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नीचे वाला इसके रूप का, ऊपर वाला होल स्क्वायर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो नीचे वाला को इसी लिख दो, क्या लिखना है, a प्लस, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें गौर करो कि एक रंग का कोण है, ऊपर नीचे एक रंग का कोण है, एक रंग का ये और ये एक रंग का, एक रंग का कट जाएगा। रीजन पूछो, अगर इसको ई तो इक्वल टू के एक तरफ है, ठीक ना। अगर इक्वल टू के बायां साइड भेजेंगे, इसको मान के चलेंगे, तो ये जो माइनस में ये प्लस में चल जाएगा, और ये प्लस में ये माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ देखो ये प्लस में तो ये माइनस वाला कट जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस में जब जाएगा तो कट जाएगा, इसीलिए ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ठीक ना। बचा का चीज हम लोग का 1 माइनस यूएस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग का यहाँ सॉल्व हो गया, LHS बराबर RHS, यानी हम लोग का क्या आया, 1 माइनस यूएस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस यूएस कॉस थीटा। ये हम लोग का सॉल्व हो गया। हम लोग को क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर करना है, tan स्क्वायर। इसी तरह से 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर करना है, tan स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS करना, सेक के बराबर होता है, ठीक ना। हम लोग को ये भी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर। सेक किसके बराबर हो जाएगा, 1 बट्टा कोसेक किसके बराबर हो जाएगा, 1 बट्टा कॉस, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। और गुने जब करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बट्टा 1 कॉस स्क्वायर किसके बराबर आ गया, देखो टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक। अब उसी तरह से हम लोग को ई वाला सॉल्व करना है, ठीक ना। हम लोग यहाँ करेंगे क्या चीज़, LHS, ठीक ना। किसके बराबर करना है, RHS के बराबर। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बट्टा 1 ऐसे रहने देंगे, ठीक, माइनस कर देंगे। 10 ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन बट्टा नीचे वाला किसके बराबर, 1 बट्टा 1 माइनस कॉट किसके बराबर हो जाएगा, कॉस। ये सभी का क्या चीज़ है, होल स्क्वायर है, समझ गए। अब ऊपर वाला का अगर भिन्न जोड़ करते हैं तो कॉस लिखा जाएगा, कॉस। इसमें अगर
एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम साइन हो जाएगा, साइन ठीक ना, हाँ। ठीक ना। ये सभी का क्या चीज़ है, होल स्क्वायर होल स्क्वायर है ना। हाँ। अब ये देखो बाएं साइड वाला को ऊपर वाला को कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। देखो क्या रखेंगे, साइन ए बट्टा का चीज हो जाएगा इसके नीचे, Cos। हो जाएगा कॉस ए। ये इसका भी का चीज था, पूरा का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर ठीक। हम का बोले गुना करना है, तो गुना करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे वाला साइन ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक ना। होल स्क्वायर दोनों तरफ है। क्या करते हैं हम लोग, इसको कॉमन ले लेते हैं। हम लोग क्या Sin। करते हैं कि साइन का स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा और कॉस का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ बचा हम लोग को कौन चीज, कॉस ए माइनस यूएस कॉस ए, हाँ। ठीक ना। तो दोनों का होल स्क्वायर है, हाँ। दोनों का होल स्क्वायर तो अच्छा लगेगा कैसे, दोनों को होल स्क्वायर कर दो, ठीक ना। हाँ। ए बट्टा कॉस कॉस का स्क्वायर, ये 10 के बराबर, 10 स्क्वायर ए के बराबर है। हाँ। तो हम लोग को तो 10 मिल गया। अब इसको मानना है कि इसको कैसे काटें। इसको काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ियो, हाँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए साइन इंटू कॉस ए। तो इसका मतलब ये दोनों का है एक रंग है। ये दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक फार्मूला पढ़े होगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर का होता है 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का होता है 1। बचा ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर का होगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर का होगा 1 गुने 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ठीक ना। तो इसको गुना करेंगे तो कहा जाए 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग को क्या करना था, यहाँ एल एच एस बराबर एच एस इक्वल टू 1 प्रूव्ड। इसको सॉल्व करते हैं। देखो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, सेक किसके बराबर है, सेक जैसा कि हम जानते हैं ये तो हो गया। उसके बाद हम आप कहाँ जानते हैं, टेन थीटा बराबर किसके बराबर होता है, टेन ए किसके बराबर होता है, टेन ए साइन ए बट्टा कॉस के बराबर होता है। यही पे हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक ना। सेक 1 बट्टा कॉस ए, ठीक, प्लस 10 साइन बट्टा कॉस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, बोर्ड में पूछता है। सेम टू सेम रहने दो इसको, ठीक ना। साइन है, तो अब इसको भी जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो कॉस हो जाएगा, प्लस साइन। देखो दोनों तरफ एक रंग का है, इसको कुछ करना जरूरत है नहीं, साइन लिख दो इंटू, ठीक। इधर कौन सी 1 माइनस साइन है। देखो इंटू का मतलब क्या है कि बीच में गुना है, तो इसके नीचे एक डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से तो 1, ए प्लस बी के रूप का है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन हो जाएगा ना, बट्टा नीचे कॉस। 2 साइन रहे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दोनों में देखो ए एक रंग का है, तो बी भी एक रंग का, तो किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर साइन। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर, कॉस स्क्वायर लिख देंगे बट्टा सी एस कॉस। देखो ऊपर 2 गो है और नीचे 1 है, 2 गो का मतलब कॉस ए गुने कॉस ए होता है ना, नीचे कॉस, एगो का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग कॉस ए। हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कितना सब करेक्ट हो जाए, ऑप्शन हम लोग का डी करेक्ट हो जाए। सुनो, ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ठीक ना, बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। हम लोग को लाना का चीज है टेन थीटा। हम लोग LHS से क्या करते हैं, इसमें साइन थीटा और इसमें से कॉस थीटा एगो को कॉमन ले लेते हैं। देखो कैसे, साइन थीटा इंटू, ठीक ना, यहाँ कितना है 2 साइन क्यू है, ठीक ना। और हमारे लोग को लाना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू। यहाँ पे 1 लिख देंगे, साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे, साइन थीटा आ गया, माइनस ऐसे लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, यहाँ पे एक साइन थीटा को बाहर कर दिए, तो साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन क्यों आ जाएगा। अब इसके नीचे बट्टा डाल दो, ठीक। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, कॉस को इंटू में ले लेंगे, कॉस। तो ये तो एक तरीका रहा। तो अगर ये देखो साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, अगर हम इसको इंटू में ले लेते हैं तो एक चेंज हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक ना। और ये हो जाएगा इंटू, ठीक ना। और ऊपर में क्या चीज है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। और नीचे का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इसको 2 तरीका से हम लोग चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका बता दे रहे, पहला तरीका फॉर्मूला का हो जाएगा। देखो
फार्मूला का ये हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा का। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। एक तरीका ये रहा और दूसरा तरीका ये है। देखो अगर इसको चेंज करना है ना तो पहले क्या कर सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या चीज करें कि ये चेंज हो जाए। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तुम लोग को पता होगा, तो -1 का 1 उतर जाएगा, ठीक ना। ये -1 इसलिए बाहर में क्या कि ये cos स्क्वायर थीटा को ना चेंज किए हैं, तो cos स्क्वायर वाला से ना गुना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आया, तो 2 किससे गुना हुआ? 2 1 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे देखो tan थीटा है, tan थीटा इसी रहेगा। और ये ऊपर में देखो सेम है ना, ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक ना। इसको ब्रैकेट में अगर कर दें कोई दिक्कत, और नीचे में अगर घटा 2 में से 1 गया तो कहा जाएगा 1 नीचे भी आ गया और ऊपर में भी कहा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों एक है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो tan थीटा को अगर 1 से गुना करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ हो गया LHS बराबर RHS tan थीटा। ये तो यानी ये तो एक तरीका रहा, ठीक ना। बस ध्यान दिए रहो, देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है ना, बट्टा 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा, ठीक। हम लोग को लाना कितना है? tan थीटा, ठीक ना। tan थीटा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस इतना करना है कि साइन और cos दोनों में कॉमन है, हम लोग क्या करेंगे साइन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। साइन थीटा और नीचे वाला में क्या करेंगे cos थीटा कॉमन ले लेंगे। इनटू का मतलब होता है गुना, इनटू का मतलब होता है गुना, ठीक ना। यहाँ देखो हमारे साइन थीटा, तो यहाँ 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत। साइन को 1 से गुना करेंगे साइन थीटा आ जाएगा माइनस, ठीक। यहाँ देखो 2 साइन क्यों है तो हम माइनस ये डाल के 2 साइन स्क्वायर थीटा डालें, इसमें कोई दिक्कत। अभी इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, इसको अगर इससे गुना करेंगे तो क्यों आ जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 गो है तो यहाँ पे क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा। हाँ साइन थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो गुना में पावर 3 जुड़ जाता है, तो 2 1 3 हो जाएगा। और इस साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे देखो cos 1 है, यहाँ पे 2 गो स्क्वायर है, ठीक। अगर गुना करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या करते हैं -1। अगर cos को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग फार्मूला यही दोनों में से किसी एक फार्मूला पे हम लोग लगा देंगे, ठीक। अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग को किसके बराबर आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं ये वाला को चेंज कर देते हैं, ठीक ना। तो ऊपर साइन थीटा बट्टा cos थीटा है, तो साइन थीटा बट्टा cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? इसको अलग कर देंगे, अलग साइन थीटा बट्टा cos थीटा गुने किस, एक मिनट, tan के बराबर होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है ना। अब बट्टा में क्या चीज है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इसी रहने देंगे, ठीक ना। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो आप देखो दोनों एक रहेंगे, ऊपर नीचे दोनों एक रहेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन चीज? साइन थीटा बट्टा cos थीटा, और किसके बराबर होता है? tan थीटा का। हम लोग को RHS में भी कहा दिया हुआ tan थीटा। देखो ये 1 हो गया तो यहाँ गुना हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। tan थीटा को अगर 1 से गुना करेंगे तो tan ही थीटा आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का RHS में क्या चीज है? LHS बराबर RHS है ना, tan थीटा। ये हम लोग का सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाएंगे तो ये a हो गया हम लोग का और ये b हो गया, ठीक। ये a हो गया हम लोग का, ये b हो गया, ठीक ना। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ देंगे। देखो साइन का स्क्वायर, ठीक ना, a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर कर दो, ठीक। ये स्क्वायर b स्क्वायर कितना हम लोग का? कोसेक है, कोसेक का होल स्क्वायर कर दो, ठीक। प्लस ये प्लस है, प्लस यहाँ डाल दो, ठीक। अब इसका कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो। देखो तोड़ो, b का स्क्वायर था हम लोग का सेक a का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो हम लोग को यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक ना। देखो ये और ये सबको लेके चलना एक साथ, ठीक ना। देखो अगर हम लोग को एक साथ कर देंगे तो कितना अच्छा लगेगा। देखो अगर इसको ये भी प्लस में ये भी प्लस में, सबको एक जगह कर देंगे। किस किस को एक जगह करना है? देखो अगर हम बोले कोसेक स्क्वायर a बराबर किसके बराबर होता है? कोसेक क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस रहेगा 1 प्लस कॉट का स्क्वायर a, ठीक ना। अब हम लोग इसको तोड़ देते, ठीक। सेक स्क्वायर a बराबर किसके बराबर होता है? ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक जगह पे, ठीक। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर? कोसेक के स्क्वायर के बराबर, ठीक। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर? सेक स्क्वायर के बराबर, ठीक ना। अब हम लोग का यहाँ बचा ये और ये बचा हम लोग का। देखो 2
2 है यहाँ और साइन गुने कॉसेक है। ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, साइन गुने कॉसेक बराबर 1 होता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये 1 प्लस 2 गुने 1, ठीक। और ये भी हम लोग को पता है कि कॉसेक गुने सेक बराबर क्या हो जाता है 1। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा 2 गुने 1 हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर, इसको जो प्रक्रिया कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 होगा, प्लस ये 1 एगो और एगो क्या हो जाएगा 2 गो, ठीक। प्लस ये कॉट स्क्वायर है और ये टेन स्क्वायर है, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं RHS सिद्ध करना है तो हम लोग 10 पहले लिखते हैं, 10 प्लस में इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक। प्लस और COT कॉट स्क्वायर, ठीक ना। अब इस सबको गुना कर दो, जो प्रक्रिया कर दो, 2 एकम 2, ठीक ना, 2 एकम 2, ठीक, जोड़ 2 एकम 2, 2 2 4, ठीक ना। इधर हम लोग का 3 हो जाएगा और इधर 4, 4 3 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना। LHS बराबर RHS, ठीक ना। कितना आसान से बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा का पूरा लेने पर, ठीक ना। यानी थीटा का मान हम सब पे क्या ले लेंगे 45 डिग्री लेने पर। तो पहला विधि से हम क्या बोले, थीटा का मान 45 डिग्री लेने पर 45 डिग्री हम सबका लेंगे, 10 का लेंगे, ठीक ना। अब सबका मान को बैठा दें यहाँ पर, ठीक ना, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ए का 1 होगा, ठीक ना, इसका 1 होगा। बाकी ये इसको अगर देखा जाए तो साइन का उल्टा, इसको अगर देखा जाए तो जितना साइन का होगा उतना हो जाएगा, और इसको देखा जाए तो साइन का उल्टा और जितना कॉसेक का होगा उतना, ठीक ना। जो सबका मान बैठा देगा, जो अब सबका मान अपने अपनी जगह पे बैठा दो, सेक 45 √2, ठीक। ये पूरा को जोड़ दो तो 2 प्लस 2 √2, ठीक। इस पूरा का भिन्न कर देंगे तो कहा जाएगा -2 बट्टा √2, ठीक ना, यही ना आएगा। इसके बाद हम लोग अगर इसका एक जगह पे करेंगे कि इसको कर दो, इसको गुना में ले लेते हैं, ठीक ना, ऊपर अंश तथा हर में गुना कर देते हैं। इतना पे क्या करेंगे, 2 को √2 से गुना करेंगे 2 √2, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे -2, √2 को √2 से गुना करेंगे +2, √2 को -1 से गुना करेंगे √2, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस कैंसिल, इसके नीचे √2 था, ये 2 √2 में से एगो √2 को घटा देंगे तो बचेगा √2 कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर अपने लोग का कौन सा था, डी ऑप्शन नंबर बी = 1, बी रे कुंजी सी डी ठीक ना। नीचे वाला देखो cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73, दोनों में से किसी को चेंज करेंगे तो जब cos A बराबर कहा देखो cos A बराबर के कहा जाएगा sin × 90 डिग्री माइनस A का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है यहाँ 17, A का मान 17 डिग्री लिखा गया। अब देखो साइन इनटू यानी sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को लिखना है cos स्क्वायर लिखना है तो 90 में से 63 घटा देंगे, cos स्क्वायर लिखना है तो 90 में से 63 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 27 डिग्री आ जाएगा। प्लस और यहाँ हम लोग को पहले से कहा दिया हुआ है sin स्क्वायर 27 डिग्री, sin स्क्वायर 27 डिग्री को पता चला 27 डिग्री बट्टा। अब यहाँ हम लोग वही चीज़ करेंगे, sin स्क्वायर लिखना है तो 90 में से 17 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 73 sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस हम लोग को cos स्क्वायर 73 डिग्री, cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो ये फार्मूला अब यहाँ पे जो आगे रुक गया, ये फार्मूला में कौन सा यूज होगा, और उसके बाद cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बराबर किसके बराबर 1 के बराबर। ये वाला फार्मूला हम लोग को कहाँ लगेगा, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, मतलब यहाँ 27 है और 27 कौन दोनों का कौन बराबर है, यानी थीटा बराबर है। हम लोग लिख देंगे एक दोनों का बराबर है, थीटा कौन दोनों का बराबर है तो इसका भी बराबर किसके 1 = 1। ये हम लोग का कि cos A माइनस sin A प्लस 1 सेम है, cos A प्लस sin A -1 सेम है, बस अंश तथा हर में क्या किए cos A प्लस sin A प्लस 1 से गुना कर दिए। अब देखो इसमें एक रंग का जो है इसके रूप का, किसके रूप का A प्लस B × A प्लस B = A प्लस B का होल स्क्वायर। ये देखो इसके रूप का कौन कौन है तो यहाँ cos एक रंग का है, देखो sin माइनस में और साइन प्लस में, तो ये इसको नहीं लेंगे, ठीक ना। यहाँ 1 प्लस में और यहाँ 1 प्लस में, तो इसको ले लेंगे, क्या करेंगे cos A प्लस 1 एक साथ गुना होगा तो आ जाएगा प्लस गुने माइनस, और साइन का साइन स्क्वायर। अब नीचे वाला में कौन एक रंग है, देखो ये एक रंग है और ये एक रंग है, यहाँ अलग कौन चाहिए +1 है, यहाँ -1 है, तो इसको बाहर कर देंगे। अब इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या कहता है, A² प्लस 2AB प्लस B², इसी के स्क्वायरिंग तोड़ दो, cos का स्क्वायर तो हो जाएगा cos का स्क्वायर
कॉस का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो 1 हो जाएगा 2 और a माइनस का था साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद नीचे दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर। और हम लोग को यहाँ का दिया 1 का वर्ग, तो 1 था तो -1 यहाँ हो गया। अब इसको हम लोग को आराम से तोड़ना है। ठीक ना, कॉस स्क्वायर सेम टू सेम आ गया और 2 कॉस ए सेम आ गया। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। ठीक, और ये था 2 कॉस ए इंटू कॉस ए, सेम टू सेम आ गया। -1 था, साइन के बगल में -1, -1 यहाँ लिखा गया। ठीक ना, एगो कॉस और एगो कॉस, तो क्या कॉस, दूगो कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए बट्टा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक ना, बचा हम लोग का काची 2 कॉस ए इंटू साइन ए होगा ना। अब हम लोग को यहाँ इंटू कॉमा में ले लो 1, और 2 कॉस को इस कॉस ए से गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर, और 2 कॉस को 1 से गुना करेंगे तो 2 कॉस ए आ जाएगा ना। बट्टा में यहाँ का चीज़ है 2 कॉस ए इंटू साइन ए है ना। ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया, बचा हम लोग का चीज़ कॉस ए प्लस 1, यहाँ बचा कुछ चीज़ साइन ए। अब देखो ये दोनों को अगर अलग अलग कर दें, एलसीएम के साइन है तो अलग अलग कर देंगे तो क्या चीज़ आ जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए और प्लस 1 बट्टा साइन ए आ जाएगा ना। अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कॉट में, COT कॉट ए प्लस COS E C कोसेक ए आएगा ना। अगर इसको सरिया के लिखेंगे तो COS E C कोसेक ए प्लस COT कॉट ए। हम लोग का प्रूव्ड हो गया LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया। इसमें से हम कोई एक को चेंज कर दिए। ठीक ना, कोसेक बराबर 1 साइन ए माइनस साइन है। ठीक, इसमें से भी कोई एक को चेंज कर दो, सेक ए बराबर 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम करके हम लोग क्या लिखें, साइन ए। ठीक ना, और यहाँ पे माइनस ये 1 है तो 1 ऐसे उतार जाएगा। ठीक, लेकिन इसके नीचे अगर 1 डाल देंगे तो साइन हो जाएगा, साइन को साइन से साइन स्क्वायर। ठीक, ये इंटू हो गया। इधर भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम एलसीएम करेंगे, कॉस माइनस 1 तो इसी आ जाएगा, यहाँ का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन याद रखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस ए हो जाएगा साइन ए। ठीक ना, कॉस बट्टा साइन। और ये बात एक और बात याद रखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर, साइन ए के बराबर, साइन स्क्वायर ए के बराबर कॉस है। ठीक ना, अब देखो ये इंटू किस का मतलब होता है कि गुने होता है, इसका मतलब यहाँ पे कॉस दूगो है, ठीक, कॉस स्क्वायर दूगो बट्टा यहाँ का है साइन ए। ठीक, ये इंटू का मतलब गुना होता है। ठीक, यहाँ का चीज़ दूगो साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए। ठीक, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। ठीक ना, एगो यहाँ है, यहाँ दूगो है, ये एगो और इसमें से एगो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का चीज़ एगो। ठीक, यहाँ एगो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एगो कैंसिल, तो यहाँ बचेगा का चीज़ एगो साइन ए। ठीक ना, तो कब बचा हम लोग का कॉस इंटू साइन है, यानी कॉस गुने साइन यही ना बच्चा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक ना, ये हो गया। अब मान लो ये तो हम लोग का RHS के जैसा नहीं आया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, RHS से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक ना, तो RHS से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इक्वल टू डाल दो। ठीक ना, लेके यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा बड़ा क्या होता है, साइन बट्टा कॉस। ठीक, कॉस होता है, ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ का हो जाएगा कॉस बट्टा साइन होता है। ठीक ना, अभी ऊपर वाला तो इसी रहेगा, ऊपर वाला के नीचे अगर मान लो 1 डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। और नीचे वाला का भी एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, कॉस इंटू साइन। ठीक, यहाँ प्लस। तो देखो एक चीज़ याद रखो, इसके नीचे साइन है तो यहाँ कॉस है, तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर। ठीक, इसके नीचे कॉस है तो कॉस हट जाएगा, लेकिन साइन है तो साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे कॉमन बात याद रखो, बाएं साइड का तो इसी लिखा जाएगा। ठीक, ये दाहिना साइड वाला ऊपर चला जाएगा, ये बात तो पता है, दाहिना साइड वाला ऊपर चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर, 1 बट्टा 1 तो बट्टा 1 बट्टा किसके बराबर, 1 के बराबर होता है ना। अब यहाँ पे देखो बाएं साइड का ये जो है 1 बट्टा 1 इसी रहेगा, और एक जो चेंज करेंगे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS PROVD। ठीक ना, यह 9
सेक स्क्वायर ए माइनस नॉट टेन स्क्वायर ए। देखो कॉमन ले लेंगे, दोनों में 9 कॉमन है, ठीक ना। बस कॉमन ले लो, 9 को कॉमन ले लो। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सूत्र याद होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। यार 25 है ना, इसको हम लोग को कॉस में चेंज करना है। तो कॉस में चेंज करने के लिए वही लगाएंगे, कॉस इंटू 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस 25। ए का मान कितना है? 25 25 डिग्री, ठीक। अब गुने ये वाला उतर जाएगा यहाँ पे, कॉस 65 डिग्री, ठीक ना, प्लस साइन को कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 25 और गुने साइन 65 डिग्री, है ना, ठीक ना। आप सही से उतर गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर छोटा पड़ जाता है। देखो अगर कॉस लिखने के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे तो कहा आ जाएगा कॉस 65 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री जो पहले दिया हुआ है, प्लस साइन में से घटा देंगे तो साइन कितना हो जाएगा? साइन 95 90 में से 25 गया 65 डिग्री गुने साइन 65 डिग्री, ठीक। और दोनों एक रंग का है तो गुना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ओवर। अगर मान लो यहाँ 67 इसका टू का हमें सिक करना 1 सिक करना ना। 48 में कितना ऐड करेंगे? 19 42 तो लेकर करेंगे 10 कितना है? 10 48 इंटू कितना है यहाँ 10 42। देखो एक जगह पे लिख लिए, तो एक जगह पर और लिख देते हैं इसको, बचा जो 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू इक्वल टू 1। 10 को किसी इवनिंग 10 में से किसी एक को चेंज कर दो। अगर मान लो 10 ए बराबर क्या होता है? COT कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए होता है, तो यहाँ पे ए का मान कितना? 48 है, माइनस 48 होगा ना। अभी अब देखो गुना है तो यहाँ पे गुना कर देंगे, ये 10 42 ऐसे लिख देता है, ठीक है। ये चीज उठ जाने के लिए, अब ये बीच में भी गुना इंटू है। अब ये 10 इसमें से कोई ये वाला 10 रहने देते इस आराम से, 10 23 डिग्री गुने, अच्छा 10 67 डिग्री है यहाँ, तो 10 ए इक्वल टू क्या कहलाता है? कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए कहलाता है, तो यहाँ पे ए का मान 67 डिग्री है, 67 डिग्री लिख देंगे, ठीक, इक्वल टू ए, ठीक ना। अब इसको अगर हम चाहते हैं कॉट में लिखना, तो कॉट 90 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा? 42 डिग्री आएगा, यानी 42 और इंटू 10 42 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, इंटू अब 10 कितना कहलाएगा? 20 में कर 10 23 डिग्री इंटू ये कॉट को अगर हम कॉट लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा? 90 में से 67 घटाएंगे कितना आएगा? कॉट 23 आएगा, ठीक ना, इक्वल टू 1। अब बताओ फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉट इंटू कॉट ए गुने 10 ए बराबर 1 होता है, तो ए का मान 42 ए का मान 42 दोनों का मान एक है, या 10 इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है, दोनों का मान 1 होता है, यानी ये सूत्र कहता है, ये सूत्र के द्वारा, ठीक है, सूत्र से, ठीक ना। देखो ये 10 कहता है 10 ए इक्वल गुने कॉट ए बराबर 1 होता है, ठीक, या कॉट ए गुने 10 ए बराबर 1 होता है, ठीक। तो इसी सूत्र के द्वारा कर सकते हैं कि दोनों का ए का मान एक ही है, तो अगर इंटू में आया तो एक ही आएगा। इस गुने ये कॉट 42 गुने 10 42 बराबर का आया 1, ये इंटू में मतलब गुना में है, और यहाँ भी वही चीज है 10 23 डिग्री गुने कॉट 23 डिग्री। बात क्या है? अगर हम यहाँ एक को एक से गुना करेंगे एक आएगा, एक इक्वल टू 1, तो ये तो प्रूव हो गया, प्रूव हो गया ना। फॉर्मूला क्या कहता है कि 10 ए है ना, या 10 ए को हमको कॉट में चेंजिंग करना है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा? कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस जो 10 का थीटा है, जो ये ए मान है, ये यहाँ ए बैठाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे ए का मान 4 रहता है तो 4 लिखते हैं। अब हमको मान लो कि कॉट इंटू है ना, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए है ना, इसको हम चाहते हैं कॉट में लिखना,
कॉट में लिखना, तो ये कॉट में तब लिखा है जब ये माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, घटाव होगा। तो कभी 90 में से 1 घटेगा, तो कॉट ए यहाँ पे पॉसिबल है नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा जाएगा 10 ए। लेकिन जब यहाँ पे मान लो कि हम देते हैं ए का मान हम दे दिए 6 डिग्री दे दिए, ए का मान अगर दे दिए तो हम चेंज कर सकते हैं कि कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री। अब इसको हम चाहें तो किस में लिख सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कॉट में लिखना तो 90 में से 6 घटाएंगे तो कॉट 84 आ जाएगा, 84 डिग्री। अगर हम चाहते हैं इसको 10 में लिखना कि कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री, ठीक। तो इसको अगर 10 में लिखना चाहते हैं तो 10 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ए का मान है, ये ए का मान यहाँ उतर जाएगा। समझ रहा है, इतना कॉन्सेप्ट समझ रहा है। तो सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने से पहले देखो समझो, हम अगर लिखते हैं कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए, इसको समझो कि देखो एक तो ए का मान जितना होगा उतना यहाँ बैठेगा, तो ये समझो कि ये वाला 10 का ए का मान ये ए बैठा, ठीक ना। अगर हमको मान लो कॉट लिखना है, कॉट, तो अगर ए का मान अगर मान लो हम 4 लेते हैं, ए का मान 4 लेते हैं, ठीक है ना, तो ये 90 माइनस 4 लिखेंगे, 90 माइनस 4 लिखेंगे, तो कॉट कितना आ जाएगा, और 86 आ जाएगा, ठीक, 86 आ जाएगा, 86 डिग्री। अगर मान लो हमको ऐसे नहीं लिख के हमको कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस कितना है, मान लो 4 है ना, ए का मान 4 लिए, तो हमको ये कॉट 86 डिग्री में लिखना है, 86 डिग्री में लिखना, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 10 4 डिग्री, ठीक ना। कहा कि ए का मान कितना है, 4 है, तो अगर इसको चेंज करेंगे, कॉट को चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, 10 में। अगर मान लो हमको कॉट लिखना रहेगा तो इसमें यहाँ माइनस हो जाएगा, 90 में से माइनस, तो कॉट 86 डिग्री, है ना। ये समझ में आया, ए इंटू ए इक्वल टू कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए, ठीक ना। तो इसका उल्टा ये ए इक्वल टू कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए, या कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10 है, या कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10 है, होता है ना। या हम कह सकते हैं कि कॉट ए बराबर 10 इंटू 90 डिग्री माइनस ए, या 10 इंटू 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। ये चीज समझ में आया कि 10 ए इक्वल टू कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए, या कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10 है, ठीक ना। या कॉट ए इक्वल टू 10 इंटू 90 डिग्री माइनस ए, या 10 इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, ठीक ना। अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैथ को कैसे बोला जा रहा है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन का बोल रहा है कि 10 इंटू 65 डिग्री बचता है कॉट ए का मान निकालना है। अब चलो हम मान लो कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर कॉट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूला क्या कहता है, देखेंगे जैसा कि 10 ए बराबर का होता है कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए। अगर थीटा बोलेंगे 10 थीटा बोलेंगे तो यहाँ ए की जगह थीटा आ जाएगा, अगर संख्या है तो संख्या आ जाएगा, तो क्या बोलता है 10 ए इक्वल टू कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए। अगर हम 10 का चेंजिंग करेंगे यहाँ पर कि हमको 10 ना लिख के हमको कॉट लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉट इंटू 90 डिग्री, और यहाँ देखो 10 ए का मान कितना है, 65 डिग्री, यहाँ माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, ताकि हमको क्या लिखना है, कॉट में से घटा के लिखना है, ठीक ना। यहाँ कॉट 25 डिग्री। अब बताओ 90 में से अगर 65 घटाएंगे तो 25 आएगा, तो 25 किस में आएगा, कॉट में आएगा, कॉट 25 बट्टा COT कॉट 25, ठीक ना। अगर मान लो हमको ये नहीं करना था, हमको लिखना है कॉट, तो इसको घटेगा नहीं, ये घटेगा नहीं, ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये देखो अगर हमको कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए या कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 65, तो अगर लिखेंगे तो अगर 10 में चेंज करना है तो 10 हो जाएगा 65 डिग्री, ये बात याद रखना, ठीक ना। अगर घटा के यहाँ कॉट में चेंजिंग करना है तो कॉट में क्या होगा, अंदर में माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अगर 10 में लिखना है तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ए का मान यही है, ठीक ना। अब घट के आ गया 1, अगर हम 10 को ना चेंज करके 65 लिख देते ऊपर, हम चाहते कॉट को चेंज करना, तो कॉट फॉर्मूला क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है, कॉट सूत्र कहता है कि अगर कॉट थीटा या कॉट ए बराबर का होता है 10 इंटू 90 डिग्री माइनस जो यहाँ का इसका कोण है, ये जो कोण है 25 ये की जगह आ जाएगा। अब देखो 10 थीटा लिखना है, ऊपर भी 10 थीटा है, तो 10 65 डिग्री है ना यहाँ, और तो इसको अगर 10 थीटा यहाँ लिखना है हमको,
क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 90 में से 25 को घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। अगर हमको मान लो कॉट लिखना है तो इसको घटेगा नहीं, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस 25 है ना, ये कॉट के साथ 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 10 लिखना है तो 25 से आएगा, ये का घट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से पूरा सूत्र बनेगा, ठीक है ना, पूरा बनेगा, ठीक है ना। पहला विधि से अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग सिर्फ कॉट को चेंज करेंगे, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कॉट ए बराबर किसके बराबर होता है, कॉट tan कॉस cos ए बट्टा cos a बट्टा sin a ए के बराबर होता है ना। हम लोग यही जानते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। और एक तो फार्मूला होता है हम लोग कि tan ए बराबर किसके बराबर था, sin ए बट्टा cos ए। और एक फार्मूला का चीज़ होता है कॉट ए बराबर 1 बट्टा 10। ये तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऐसे रहने देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रहने देंगे, ठीक ना। नीचे वाला को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 1 प्लस अगर कॉट ए बराबर 1 बट्टा 10 है, ठीक ना। यहाँ लिख देंगे 1 बट्टा 10 ए। अब ये दोनों का एलसीएम अगर करेंगे तो कहा जाएगा, एलसीएम में देखो ऊपर वाला तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रहेगा, ठीक ना। गुना करेंगे एलसीएम करके तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब बट्टा में कहा जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे अगर इसको पलटी अगर करते हैं, अगर इसको हम शॉर्ट में अगर यहाँ पे लिखें कि 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक तरफ रहेगा जैसे ऊपर वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर कैंसिल हो गया। हम लोग का बच्चा कौन सी, सिर्फ बच्चा 10 स्क्वायर ए बच्चा। तो ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, इधर हम लोग का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जब ए क्यों और बराबर बी क्यों लिखेंगे तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे वही रूट अंडर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ठीक ना। इक्वल टू यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, और यहाँ भी x1 माइनस x2 और यहाँ भी y1 माइनस y2, ठीक ना, होल स्क्वायर। मान लो होल स्क्वायर है ना दोनों पे, है ना, दोनों पे होल स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रहने देते, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्क कर देते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्क कर देते हैं। करने पर जब दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे तो हम लोग का कहा जाए सिंपल में x1 हम लोग का कितना दिया है 2, ठीक, माइनस और x1 के बाद x2 कितना है x है, ठीक ना। उसका इक्वल टू कितना है हम लोग का यहाँ x1 माइनस 2 और x2 कितना है x2 0
माइनस एक्स, ठीक ना, होल स्क्वायर प्लस इतना करने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो इसको, पर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, और ये प्लस उतर जाएगा। इसको अगर कुछ भी करेंगे तो -5 आएगा, तो 5 25, ठीक, इक्वल टू इसका भी क्या कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81, ठीक ना, इसी रहने दो। अभी इधर को क्रियाक्रम कर दो, 25 4 29 प्लस में रहेगा, ठीक, ये -4x तो -4x और इसको x स्क्वायर कर दो, ठीक। अब सबको एक जगह पे कर दो, ठीक ना, ये क्या है -4x को अपनी जगह पे रहने दो, ठीक, प्लस 4x है, प्लस 4x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4x, ठीक, और ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ प्लस 29 है और यहाँ 81 4 तो 85 प्लस 29 इधर गया तो -29, ठीक ना। अब ये -8 हो जाएगा, x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 56, अगर काटेंगे तो काटी जाएगा, x इक्वल टू -7 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु का है, x अक्ष पर वह बिंदु का है -7,0 है, ठीक ना, x अक्ष पर वह बिंदु -7,0 है। 2.5n और -18.9 और 2.5 को जोड़ दे कितना हो गया 9 और 25 -21.4। तो हम क्या किए, देखो इसको -18 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, कि ये जुड़ गया ना x के साथ, प्लस में हो गया, तो ये भी क्या चीज़ प्लस में, ये भी प्लस, ये समझे। ये 5n को हम कहें कि अपनी जगह पर रहेगा, ठीक ना, 2.5n अपनी जगह पर रहेगा, ठीक। उसके बाद हम कहें 2.5 के बाद ये कहें कि 3.6 को अपनी जगह पर रहने दें, ठीक। तो ये -18.9 और -2.5 को जब जोड़ें तो माइनस में 21.4 आया, तो इसको क्या किया -21.4 को इधर भेज दिए, इक्वल टू इधर प्लस हो गया, ठीक है ना, प्लस 21.4 आ गया। अब इसको अगर कैलकुलेट करो पूरा कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ गया 25 और इधर कितना है 2.5 n। आप देखो चूँकि n इक्वल टू 25/2.5 है ना। अब तू कहोगे अरशद भैया यहाँ 2.5 है तो इसको मतलब फिर कैसे चेंज होगा, इसका पॉइंट उड़ेगा ऊपर चला जाएगा 10 25 हो जाएगा, ये नीचे का पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे का जितना पॉइंट रहेगा ना, पॉइंट के बाद जितनी संख्या ऊपर का हो जाएगा गुना हो जाएगा 10, उतना 0 1 के बाद बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो पॉइंट के बाद 1 हो है तो 0 बढ़ गया, तो कितना ऊपर है 250/25 से काटेंगे तो n इक्वल टू हम लोग का कितना आएगा 10 25 दहाँ के 210, हम लोग का n पता चल गया, n इक्वल टू 10, ठीक ना। मिति अनुपात से हम लोग का लगाएंगे, निकालना हम लोग को क्या चीज़ है ऊंचाई, और ये हम लोग को क्या दिया हुआ आधार, यानी लंब बट्टा आधार या आधार बट्टा लंब, किसी कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं, या लंब बट्टा आधार या आधार बट्टा लंब, हम दोनों में बता दे रहे, आप दोनों में तो लो एक को एक विधि बनाओगे, ठीक ना। एक हो जाएगा लंब बट्टा आधार और एक हो जाएगा आधार बट्टा लंब, ठीक ना। तो कोई एक विधि लगाना है, जरूरी नहीं दोनों विधि। लंब बट्टा आधार कौन सा 10 में 10 सी, इसमें आ जाएगा कॉट से, ठीक। लंब बट्टा आधार कौन सा आता है, तो लंब बट्टा आधार हम लोग का कितना है 60 डिग्री, ठीक है। कौन कितना है 60 डिग्री, 80 की जगह 60 लिख दिया। लंब कितना हम लोग का नहीं पता, ए भी है हम लोग का, आधार कितना हम लोग का 15 दिया, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ पे सेम टू सेम कॉट 60 डिग्री, बी से हम लोग का कितना है 15 मीटर, ठीक, बट्टा ए भी है हम लोग का, ठीक। अब इसका tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, तो √3 यहाँ पे लिख दें, ठीक, इक्वल टू ए बी 15, ठीक, और इसका भी क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 15 तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 15/√3 मीटर हो जाएगा। फिर इसका भी क्या हो जाएगा ए बी 15/√3 मीटर। देखो ये हम लोग का काची निकल गया ऊंचाई, बस या ई वाला फार्मूला आप यूज करो या ई वाला फार्मूला यूज करो, दोनों में इसको ये भी यूज करके आराम से बना सकते हैं। खंबा का पाद बिंदु से सीरी के पाद बिंदु की दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो खंबा के पाद बिंदु से सीरी के पाद बिंदु को मिला दिए तो ये बन गया सी, यानी BC, खंबे के पाद बिंदु से सीरी के पाद बिंदु तक। और फिर दूसरा बोला कि सीरी की भी लंबाई निकालना है। सीरी की लंबाई निकालने के लिए हम लोग को पता नहीं था कि सीरी की लंबाई यहाँ से कैसे निकाला जाए, तो हम लोग क्या किए कि पूरा जो AB था, AB में से जो थोड़ा सा दिया हुआ था AP उसको घटा दिया था, हम लोग को ये निकल गया B और P, B पे हम लोग का एक ट्रायंगल बन गया। अब पता चल गया क्षैतिज था ना सीरी खंबे पर, तो क्षैतिज था सीरी खंबे पर 60 डिग्री बना दिया, तो क्या चीज़ बन गया हम लोग का ये एक त्रिभुज के अकॉर्डिंग बन गया। यानी हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज PBC में कह सकते हैं ना त्रिभुज, देखो
समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाती है और ये खड़ी हुई भुजा लम हो जाती है और ये सोई हुई भुजा का आधार। तो हम लोग को तो ये कर्ण और आधार ही निकालना है, यानी ये दोनों पाद बिंदु, दोनों के पाद बिंदु की दूरी निकालना है, ठीक। और ये कर्ण निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो हम लोग दोनों में से किसी को भी पहले निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोले कि हम दोनों को एक साथ निकालते हैं। चलो सीढ़ी की लंबाई निकालते हैं। अगर सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? अगर लंब बट्टा कर्ण या कर्ण बट्टा लंब, तो सबसे आसान कौन सा होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ लंब बट्टा कर्ण यानी एल बट्टा के लिख दो, ठीक। तो ये सीढ़ी की लंबाई निकालना है, तो सीढ़ी के एल बट्टा के यानी लंब बट्टा कर्ण किस में आता है? साइन सी ले लेंगे, ठीक। तो ये साइन सी लेने के लिए साइन सी लगा दूँ यहाँ पे। साइन सी कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक। और लंब हम लोग का यहाँ निकाले कितना? पूरा ए बी में से घटा के 3.7 निकालें, तो 3.7 लिख दूँ यहाँ। और के हम लोग को नहीं पता है, कि हम लोग का बी सी है, कि हम लोग का बी और सी है, ठीक ना। इतना पे रहने दो ये, तो ये तो अब बनाना है, ठीक ना। अब हम लोग को आगे बोला था कि दोनों के पाद बिंदु यानी खंबे का पाद बिंदु और सीढ़ी का पाद बिंदु निकालना है। तो सीढ़ी का पाद बिंदु और खंबे का लंब बट्टा आधार या आधार बट्टा लंब ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार यानी एल बट्टा ए। तो लंब बट्टा आधार किस में आता है? 10C में, ठीक ना। 10C, तो 10C का भी मान लिख लेते हैं यहाँ। 10C का मान कितना है? 60 डिग्री, ठीक। और एल हम लोग का कितना दिया हुआ? 3.7। और ये जो आधार है, आधार हम लोग का कुछ निकालना, तो BC यहाँ लिख दो, ठीक ना। अब देखो PC और BC निकालने के लिए आप फार्मूला लगा देंगे। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? अंश तथा हर में √3 से गुना करने पर, √3, ठीक। और यहाँ भी हो जाएगा वही चीज़, सेम BC बराबर √3, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? ये हो जाएगा हम लोग का, चलो बोला है किताब में बोला हुआ है √3 का मान कितना लेना है? √3 का मान 1.73 लेना, ठीक ना। तो 1.73 ले लेते हैं PC। तो 7.4 को 1.73 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 12.802 के आसपास, ठीक ना। बट्टा 3, 3 चौका 12, ठीक। कितना आ जाएगा? 3.7 गुने 1.73, तो 6.401 बट्टा 3, 3 दूनी 6, ठीक। पॉइंट हो जाएगा लगभग, ठीक ना। अतः लंबाई कितना आ गया? लगभग 4.27, ठीक ना, मीटर लगभग, ठीक ना। दोनों के पाद बिंदु की दूरी कितना है? 2.14 मीटर लगभग में, ठीक ना, लगभग, ठीक ना। सॉल्व हो गया, इतने बनाना है। ये जो है ना ज़मीन के एक बिंदु जो हुआ, मान लो एक ज़मीन का एक बिंदु है, ठीक ना। उससे कहा है एक मीनार खड़ा है, ठीक ना। एक मीनार खड़ा है और मीनार का जो पाद बिंदु हुआ ना वो ज़मीन का बिंदु हुआ, ठीक ना। हाँ, पाद बिंदु जो निचला को पाद बिंदु कहेंगे, ठीक है। निचला को पाद बिंदु, तो पाद बिंदु से क्या चीज़ है? 15 मीटर की दूरी पर है। 15 मीटर की क्या चीज़ पर है? दूरी पर। मान लो ये एक बिंदु है जो 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना। मीनार का क्या चीज़ बनता है? मीनार का उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण का मतलब यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोण बन रहा है मीनार का उन्नयन कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बनाना पड़ेगा, ठीक। और ये 15 मीटर की दूरी पर है, तो इसको ऐसे अगर खींच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और उन्नयन कोण बोला तो यहाँ पे उन्नयन कोण बना दिए, 30 डिग्री। तो कितना दिया हुआ? 30 डिग्री लिख दिए हम लोग, 30 डिग्री, ठीक ना। कॉन्सेप्ट समझना है इसको। अगर एंगल को 90 डिग्री बना देंगे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहाँ A लिख दो, यहाँ B लिख दो, यहाँ C लिख दो। त्रिभुज ABC में करके हम लोग अब आगे फार्मूला लगा के बना सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे बोला ऊंचाई, तो देखो मीनार की ऊंचाई बोला तो AB का चीज़ हम लोग का मीनार है, और मीनार की ऊंचाई का कहलाएगा? AB कहलाएगा। AB निकालना है हम लोग को। तो देखो अगर यहाँ पे कोण बना तो ये हम लोग का त्रिभुज के अकॉर्डिंग का हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और सामने की भुजा कर्ण होता पता है, तो मतलब हम लोग को तो ये लंब निकालना है, AB निकालना है ना। फार्मूला लगा देंगे। कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें आधार बटा लंब या लंब बटा आधार आता है? 2 को फार्मूला है, ये बात तो पता है। एगो है 10 है कॉट, 10C लेने पर, और एगो है कॉट, इसी का उल्टा कर देंगे कॉट। तो दोनों एग्जाम हॉल में दोनों में से कोई एक ठो बनाना है, ठीक ना। 10C कितना डिग्री था? 30 डिग्री था। और लंब हम लोग का काची था? मीनार की ऊंचाई AB था। और आधार हम लोग का BC कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे लिख दो कॉट। 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान, इस मान जिसको याद रहेगा उसी से मैथ होगा, ठीक। AB हम लोग को मालूम नहीं है जो कि निकालना है। BC हम लोग को 15 मीटर दिया हुआ है। अगर हम गुना करते हैं इसको अगर गुना करते हैं क्या हो जाएगा? AB ऐसे लिख देंगे 15/15 गुना करेंगे तो आ जाएगा ऐसा आ जाएगा √3 AB = 15 आ जाएगा। गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो हम इससे लिए बनाना था हमारे कोई एक विधि से, ठीक ना। कोई एक लेके फेमस है 10 वाला, ठीक ना। सबसे ज़्यादा फेमस है 10 वाला। तो एग्जाम में 10 वाला से होना होगी। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? √3 से अंश तथा हर में गुना कर देंगे। AB = 15 √3 बट्टा √3 गुने √3। देखो AB = कितना हो जाएगा? 15 √3 बट्टा 3, 3 × 3 और 3 × 5 = 15।
ए बी इक्वल टू 5 √3 मीटर। मतलब हम लोग को मीनार की ऊंचाई कितना निकला? 5 मीटर। 15 है, √3 है, तो √3 को यहाँ पे 15 गुने करेंगे तो 15 √3 हो ही जाएगा। और √3 को जब गुना करेंगे, जब दोनों का वर्ग होगा तो रूट बाहर हो जाएगा, यानी जो भी संख्या रूट के अंदर होगा बाहर हो जाएगा। 3 बाहर हो गया और 15 √3 एक साथ आ गया। 3 का 3 5 15 करके काट दिए।